ऑन द पॉजिटिव साइड, और कोई ना कोई स्टॉक होगा जो सबसे ज्यादा मूव किया होगा ऑन द नेगेटिव साइड। ठीक है, अब यहां पे हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी की बात यह होती है कि मुझे ये बताइए, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसमें मसूद इस क्लास में फर्स्ट आया है, तो आपको लगता है कि अगले एग्जाम में वो फर्स्ट से भी ऊपर कुछ हो सकता है? नो। नहीं हो सकता ना, इट इज इम्पॉसिबल, राइट? और वही क्लास है, उसमें निर्मल फेल हो गया और 50वें नंबर पे है, मतलब उसके मार्क्स के हिसाब से वो यहां पे है, राइट? आपको लगता है कि वो 50वें रैंक से भी नीचे गिर सकता है उस क्लास में? नो। इट्स इम्पॉसिबल, राइट? तो इसका मतलब ये जो निफ्टी 50 में जो क्लास बनी हुई है, एक एक जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें नंबर 1 से ऊपर कुछ नहीं होता और नंबर 50 से नीचे कुछ नहीं होता। और हम सभी जानते हैं कि स्टॉक्स जो होते हैं वो कुछ जिगजैग में मूव करते हैं। अगर अप ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई स्टॉक फर्स्ट आ रहा है तो वो फर्स्ट से ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो या तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा स्टैक में, या फिर सीधा 50वें नंबर पे चला जाएगा, फेल हो जाएगा, राइट? उसी तरह से अगर यहां पे भी कोई 50वें नंबर पे आ रहा है, तो अब 50वें नंबर से नीचे तो कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है कि अब वो 49th नंबर पे आएगा, वो 38 नंबर पे चला जाएगा, धीरे धीरे करके हो सकता है कि 25वें नंबर तक जाएगा, बिफोर इट अगेन स्टार्ट्स कमिंग बैक टू नंबर 50। ये चीज समझ में आई है सबको? ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। 50वें नंबर से नीचे कुछ नहीं होता और एक नंबर के ऊपर कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब अब अगर स्टॉक को पोजीशन करना है अपने आप को, तो वो उसकी उल्टी विपरीत दिशा में ही अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश में जुट जाएगा। अब मैं एक आपको बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए एक बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस लेवल है, मान लो महीने का हाई है या क्वार्टर का, फिजिकल क्वार्टर का हाई है। ये सब इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं ना। इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स में क्या है? डेली, वीकली, मंथली, फिजिकल क्वार्टर। फिजिकल क्वार्टर का क्या मतलब होता है मसूद? ओके, जनवरी टू मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर। तो फिजिकल क्वार्टर्स फिक्स्ड होते हैं जिसमें रिजल्ट्स आते हैं, राइट? फिजिकल क्वार्टर्स आर फिक्स्ड। उसी तरह से फिजिकल ईयर। तो एक, दो, तीन, चार और पांच, ये पांच इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स हैं। अब मान लेते हैं कि कोई भी एक स्टॉक है जिसका कि एक इंपॉर्टेंट रेंज पड़ा हुआ है हमारे पास, मान लो मंथली का है, वीकली का है, फिजिकल क्वार्टर का है, ईयरली का है, राइट? और हम कहते हैं कि स्टॉक ऐसे मूव कर गया है, तो क्या कर गया है? देखो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, समझ में आ रहा है ना? देखो, हम तो साधारण लोग हैं, आर्टिफैक्ट ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? आर्टिफैक्ट ट्रेडिंग का मतलब सबूत चाहिए। तो ये मुझे सबूत दे रहा है कि मैं बुलिश सा हूं, राइट? मैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश में जुटा हूं। अब अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है और यहां पे जब ब्रेकआउट किया, ये नंबर 1 पे आ गया, मान लो नंबर 1 बन गया ये। उसके बाद हम वॉच लिस्ट में इसको ले जाएं, उसको वॉच करते रहे और किसी एक दिन पे हमें समझ में आया कि यार ये तो इतनी जोर से गिरा है कि आज ये 50वें नंबर पे बढ़ा है। और जब ये इतनी जोर से गिरा है और 50वें नंबर पे आ गया है, स्टैक के निचले हिस्से में आ गया है, तब भी ये इस मंथली या जो भी मेरा सिग्निफिकेंट मैंने इसको ड्रॉ किया है, इसके ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं गिरा है। क्या लगता है साइकोमेट्रिकली? कॉमन सेंस क्या कहती है? स्ट्रांग है, वीक है अभी भी?
अभी भी स्ट्रांग है, मतलब एक नंबर से अब 50वें नंबर पे आ गया। हमेशा ध्यान रखिए, जो स्टॉक नंबर 1 पे होता है वो निफ्टी 50, मतलब अगर आप निफ्टी 50 स्टैक की बात कर रहे हैं, मिड कैप 50 स्टैक की बात कर रहे हैं, जिस भी स्टैक की बात कर रहे हैं, उसका जो नंबर 1 स्टॉक है, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा स्टॉक है, मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक। और जो नंबर 50वें पे है, इट इज द मोस्ट, या हम कह सकते हैं चीपेस्ट, सबसे सस्ता स्टॉक है। अब मुझे ये बताओ, ये स्ट्रांग है ना, अब साइकोमेट्री मतलब साइकोलॉजी को इंप्लीमेंट करो। अगर ये इतना स्ट्रांग है, ऊपर गया है, नंबर 1 बना, जिस दिन सबसे महंगा हो गया, उसके बाद गिरा 50वें नंबर पे आ गया, तो सबसे सस्ता नहीं हो गया एक अच्छा स्टॉक अच्छे प्राइस रेंज में? क्या कौड़ियों के भाव नहीं मिल रहा है अब? तो इसमें अब क्या होना चाहिए? हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये वापस 50वें नंबर से एक नंबर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब इस साइकोमेट्री को बनाने के लिए क्या हमें चांद पे जाना पड़ेगा? ठीक है, तो बहुत साधारण कॉमन सेंस वाली चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टैक रैंकिंग का जो ये है, वो कुछ इस तरीके से है। तोड़ा, बाहर जा रहा है, नंबर 1 बन रहा है, महंगा हो गया, ओके सस्ता होने दो अब, माल अच्छा है बहुत, पर महंगे में मिल रहा है। ठीक है, सोनी का टीवी है, पर बहुत दाम ज्यादा है, देखो कुछ ऑफर ऑफर आएगा तो खरीदेंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? ऑफर निकल गया, यहाँ पे 50वें नंबर पे आ गया, या जो भी है, अब यहां से लोग भीड़ लगा देंगे ना खरीदने के लिए। तो यहां पे मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच करूंगा, और फिर जहां से मुझे दिखेगा कि एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है, या मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि, मान लो एक ये लाल कैंडल है ना, मतलब गिरा है, राइट? यहां तक गिरा है मान लो, और ऐसा बन गया है, तो कुछ ऐसा नहीं लिख रहा है कि इस वाले जगह से गिर नहीं पा रहा है। सिंपल है ना, इसके लिए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देख के पता चल रहा है कि यार जब इस लेवल से गिरा, तो गिर के वापस आ गया, और सिर्फ वापस ही नहीं आया, जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोज हो गया भाई। ठीक है, तो यहां पे अब अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है, या फिर मैं यहां पे एक हाइपोथेसिस भी बना सकता हूं कि अब अगले दिन जो है इसमें हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो सकता है, क्या मैं उस धारणा को ट्रेड कर सकता हूं? यही आपको करना है स्टॉक मार्केट में। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इस तरीके के जो सिंपल मेथड्स या सिंपल साइकोमेट्रिकल जो आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, इन धारणाओं को आपने ट्रेड करना है। अगर आप इन धारणाओं को ट्रेड कर पाए, और ऊपर तो हम देख ही चुके हैं कि शुरुआती दौर में मुश्किलें बहुत होंगी, वो मुश्किल अगर इतनी भी बड़ी होती है कि मैं केवल 3 में भी काम मतलब ठीक से कर पा रहा हूं, तो भी मैं अपने पैसे को डुबो नहीं सकता हूं, है ना? समझ रहे हो चीजों को, राइट? तो धारणा सबसे बड़ी चीज है इस मार्केट में। ओके, वी हैव टू बिल्ड हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं धारणा, मतलब हाइपोथेसिस। और यहां पे जब हम ट्रेड करेंगे, तो उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग। अब मान लो इसी को ना नीचे थोड़ा सा क्लीन मैं ड्रॉ कर रहा हूं।
ऐसा कुछ हुआ था ना, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था, धारणा क्या बनी कि शायद एक हायर हाई हायर लो कैंडल बनेगा, राइट। अब अगर ऐसा होने वाला है तो होगा क्या? आर्टिफैक्ट ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब सबूत दो। किसी ने फ्राइडे का मेरा, एक्चुअली वो मैंने आप ही लोगों के लिए डाला था, फ्राइडे वाला ट्रेड देखा है मेरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पब्लिक वीडियो में डाला था, ठीक है। वो आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है। उसका मतलब क्या है कि पहले आपने धारणा बनाया कि शायद हायर हाई हायर लो बनेगा। अगर हायर हाई हायर लो बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक खुलने के बाद, मान लो यहां पे ओपनिंग किया है इस वाली जगह पे, राइट, ओपनिंग करने के बाद जब स्टॉक गिरेगा तो इस वाले दिन के, यहां से पुश हुआ था ना ऊपर, इस वाले दिन के एक सिग्निफिकेंट लेवल पे आकर के स्टॉप कर जाएगा, स्टॉप लग जाएगा, और वहां से इंट्राडे में हायर हाई हायर लोज बनाने शुरू कर देगा। तो वो आर्टिफैक्ट शो कर रहा है। पहली चीज है धारणा, यहां पे मान लीजिए वॉल्यूम बड़ा था, हमने इसको पिक कैसे किया? स्टैक रैंकिंग मेथड से। ऊपर टूटा है, नंबर 1 पे जाके नंबर 50वें पे आ गया है मान लो, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो दिस इज नाउ आर्टिफैक्ट ट्रेडिंग। लॉन्ग पोजीशन बनाया, प्रॉफिट को बुक कर दिया, खत्म हो गई बात, धारणा को ट्रेड कर दिया, ठीक है। एक सपना देखा और उसको रियलिटी में बदल दिया, ओके। अगर आप ये काम कर पाए इस स्टॉक मार्केट में, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ओके। और कभी भी मन में ऐसी धारणा ना लाएं, जमीन जायदाद बेच करके ये सब काम करने लगता हूं, 1-2 दिन में 4 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, फिर मुझे क्या जरूरत है काम करने की? इसका मतलब यह है कि आप कर्म करना ही नहीं चाहते, आप लालची हैं। इस मार्केट में या किसी भी काम में वही आदमी सक्सेसफुल है जो कर्म करना जानता है और जो कर्म से पीछे नहीं हटता है, ठीक है। मन में ऐसा ख्याल आना कि 2 दिन काम करके मैं पूरी जिंदगी अपना मतलब खाट पे लेट लेट के बिता सकता हूं, इसका मतलब आप लालची हैं, आप कर्म नहीं करना चाहते हैं। वहीं पे एक आदमी सोचता है कि यार अगर मैं इस काम को कर पाया तो यार मेरी तो कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं होगी, अगर मैं 85 साल तक भी जिया और मेरा हाथ पैर चले और मेरा दिमाग काम किया तो मैं तो अपने जीवन के आखिरी दिन तक काम कर सकता हूं। ये कर्म करना चाह रहा है। प्रकृति कायनात जुट जाएगी इसको सक्सेसफुल बनाने में। आप इन बातों को मानिए चाहे नहीं मानिए, पर यह सत्य है, आसपास में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मन में पॉजिटिव थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपके मन में नेगेटिव थॉट अपने बिजनेस को लेके आ गया, वो बिजनेस खत्म है। चाहे वो धीरे स्पीड में गिरे या बहुत तेजी स्पीड में गिरे, पर उसको गिरना है, उसका जिंदगी खत्म हो चुका है, ओके। हो सकता है थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें हैं ये सब, पर ये सत्य है जीवन का। तो इस दिस सिनारियो सिचुएशन वगैरह सब क्लियर है। अब मैं आपको स्टैक रैंकिंग कैसे करते हैं वो दिखा देता हूं, बहुत आसान है, कुछ इतना बड़ी चीज नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर हेलो हाँ जी, यस सर। सर, जो आपने यहाँ पे ड्राइंग करके जो उदाहरण दिखाया, उसका मतलब ये है कि सब तो जानबूझकर ट्रेड तो नहीं करता है, मतलब इसके बाद ऐसा ही होगा, ये तो सब तो जानबूझकर नहीं करता है, लेकिन करेक्ट, ट्रेड ऐसा ही होते जाता है। मतलब कि सबका साइकोलॉजी डेफिनेटली, मार्केट के साथ ऐसा ही जुड़ा हुआ है कि ऑटोमेटिक ऐसा ही ट्रेड डालते रहेंगे और ऐसा ही बनता जाएगा, है ना? करेक्ट। हाँ, पर एक्चुअली होता क्या है ना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। हम लोग मैजिक में इतना जुट जाते हैं, ठीक है। देखिए 90% लोग से ज्यादा जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं